हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है अपने चैनल एचआर फ्री में नए और लेटेस्ट वीडियो के साथ। तो आज फिर हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए क्लास 10th हिंदी का चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। क्या नाम है? ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। ठीक है। अब इस चैप्टर को लिखा, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, इसके रचनाकार है, लेखक है। कौन है? इसके रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। एक बात बता दूं आपको, ईर्ष्या का मतलब होता है जलन, और इस चैप्टर में कहा जा रहा है कि जलन तू मेरे मन से ना गई। तो इस चैप्टर को आप बिल्कुल अपने जीवन में लेकर के देखेंगे कि हमारे जीवन में कैसे कैसे लोग। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बड़ा ही इंटरेस्टेड चैप्टर है। मुझे खुद पढ़ाने में बड़ा मजा आ रहा था, आपको पढ़ने में कितना मजा आने वाला है सोच सकते हैं आप। तो इस चैप्टर में ये बातें बताई जा रही है कि हम मानव का जो दैनिक जीवन होता है, प्रत्येक दिन जो हम जीते हैं, हमारे हृदय में जलन होता है, ईर्ष्या होती है, और हम इस ईर्ष्या से, जलन की वजह से अपने जीवन में धीरे धीरे ह्रास की ओर, बर्बादी की ओर चले जाते हैं। क्योंकि जिस मनुष्य में जलन होगा वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो इसमें इन्हीं चीज़ों को बताया गया है कि हमें जीवन में रहना कैसे चाहिए, हमें किसी दूसरे से द्वेष न करना चाहिए, जलन नहीं करना चाहिए। तो इस चैप्टर में मैं पढ़ाने वाला हूँ, बड़ा इंटरेस्टेड चैप्टर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लेंगे और बेल आइकन दबा लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। चलिए हम पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, कहा गया कि जलन को, कि ईर्ष्या तू मेरे मन से न गई, इसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। चैप्टर शुरू होता है। रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि मेरे घर के दाहिने में एक वकील साहब रहते हैं। मेरे घर के दाहिने में एक वकील साहब रहते हैं, बहुत अच्छे, खाने पीने से भी अच्छे हैं, और पड़ोसी सभा सोसाइटी होती है उसमें भी वो भाग लेते हैं और दूसरों की सहायता भी करते हैं। भरा पूरा परिवार है, बच्चे भी हैं, और पत्नी भी मृदभाषिणी है, मीठी बोलने वाली है। और एक सुखी परिवार जीने वाले व्यक्ति को इससे बेहतर जीवन में कुछ नहीं चाहिए। जब सब कुछ है, उसके पास परिवार अच्छा है, कमाई भी अच्छी है, लेकिन उनकी नज़र जो है वो बाजू में बीमा एजेंट रहता है ना, बीमा एजेंट रहता है। उनकी नज़र जो होती है वो वे सुखी नहीं रहते। इन सब चीज़ों के बाद उनकी नज़र बीमा एजेंट के ऊपर होती है बाजू में, कि ये बीमा एजेंट जो अपना जीवन जी रहा है, इसके जीवन में जो शान शौकत, तड़क भड़क, मासिक आय, ये बंगला, ये सब मुझे मिल जाए तो अच्छा होता। उनके लिए काफ़ी नहीं, जो उनके पास होता है उनको काफ़ी नहीं दिखता, और इनकी सारी चीज़ें हमें मिल जाए, हमें मिल जाना चाहिए, ये ईर्ष्या इनके अंदर होती है, जलन हमेशा होती रहती है। और कहा गया है कि ईर्ष्या का यही अनोखा वरदान है। ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है? लेखक ने कहा कि ईर्ष्या का यही एक अनोखा वरदान है कि जिस मनुष्य के हृदय में ईर्ष्या घर बना लेती है ना, वह उन चीज़ों से आनंद नहीं ले पाता जो उनके पास होती है। यानी ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्या है? तो ईर्ष्या का अनोखा वरदान यह है कि वह उन चीज़ों से, जिस मनुष्य के हृदय में घर बना लेता है ईर्ष्या, वह उन चीज़ों से लाभ नहीं ले पाता है जो उसके पास होता है, बल्कि उन चीज़ों के चिंता फिक्र में हमेशा बर्बाद रहता है जो उनके पास न होता है और दूसरे के पास होता है। जैसे आपके पास बाइक है, आप अपनी बाइक से लाभ लो, अपनी बाइक को चलाओ, जो काम है उसको काम को करो, तो आप इससे फ़ायदा न ले रहे हो, और दूसरे की चार चक्का को देख करके हमेशा टेंशन में सिर खुजाते हो कि यार मेरे पास चार चक्का क्यों नहीं। इस विषय में वे काफ़ी चिंतित होते हैं, और ये इस सुंदर सृष्टि को छोड़कर ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने विनाश के चक्कर में लग जाते हैं, अपने विनाश में हमेशा सोचते रहते हैं, और इस दाह को, इस जलन को अपने हृदय पर सोचते रहते हैं। और कहा गया कि ईर्ष्याली मनुष्य करे भी तो क्या करे, वो कुछ कर भी नहीं सकते, क्योंकि ऐसे लोग आदत से मजबूर होते हैं, लाचार होते हैं, हमेशा चिंता में भीगे रहते हैं। और ऐसे लोगों का चरित्र जो होता है ना, वो भयंकर हो उठता है, वो बहुत खतरनाक हो जाते हैं, और अपनी उन्नति को भूल करके वो हमेशा दूसरों को नुकसान पहुंचाने में, हानि पहुंचाने में लगा रहता है। ये ईर्ष्यालु व्यक्ति का पूरा ये उसमें होता है। ईर्ष्या की बड़ी बेटी को निंदा कहा गया। मैं यहाँ लिखता हूँ निंदा। ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम
निंदा कहा गया है कि जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होता है ना, वो बुरे किस्म का एक निंदक भी होता है करने वाला। और वो बुराई क्यों करता पता है? वो इसलिए करता है कि किसी अच्छी व्यक्ति की बुराई करके और उसको संसार की नज़र में बुरा बना दे, और वो जब बुरा बन जाए तो हम लोगों के सामने मियाँ अपने मुंह मियाँ मिट्टू बन जाए, हम अच्छे बन जाए। लेकिन दोस्तों, आज तक संसार में ना ऐसा हुआ है और ना होगा कि हम दूसरे की बुराई करके उसको हम बर्बाद नहीं कर सकते। ये कहा गया यहाँ पर, हम जो है वो दूसरों की नज़र से गिरा करके आगे नहीं बढ़ सकते। एक बात और कि संसार में कोई मनुष्य निंदा से नहीं गिरता, किसी की बुराई करने से किसी की बर्बादी नहीं होती है। अगर आप तरक्की करना चाहते हैं तो आपको अपना मेहनत करना होगा, दूसरे की बुराई करना छोड़ दे, अपने गुण में निर्मलता पैदा करें और अपने गुण को विकास करें, आप आगे बढ़ेंगे। ईर्ष्या का काम क्या होता है? ये जो ईर्ष्या का काम क्या है? जलाना है। ईर्ष्या का काम है कि जलाना, आपको बर्बाद करता रहेगा। और कह रहा है कि मगर सबसे पहले ईर्ष्या उस व्यक्ति को जलाते हैं जिसके हृदय में होता है। जैसे एक माचिस की तीली को आप देख लो, एक माचिस की तीली भले पूरे संसार को आग लगा देती है, लेकिन सबसे पहले उस माचिस की तीली को खुद को जलना पड़ता है। वैसे ही जिस मनुष्य के हृदय में जलन होता है वो सबसे पहले खुद जलता है, दुनिया को जला नहीं पाता है। ऐसे बहुत से लोग आपके नज़दीक मिलते होंगे, द्वेष वाले, जलन वाले, जो आपके सामने होंगे और वो किसी की बातों को सुनेंगे और उनके दिल में एक गुबार सा भड़कने लगेगा और वो आदमी को खोजेंगे। कहा गया कि उनके पेट का ग्रामोफोन बजने लगता है और वो एक दूसरे व्यक्ति को खोजेंगे जो कि उन सारी बातों को, दूसरे की बातों को दूसरे तक पहुंचाते रहेंगे और ढूंढते रहते हैं कि कहाँ फलाना व्यक्ति मिले, उसको बात कह दे। जब तक वो कहते नहीं, उसका पेट फूलता रहता है और वो कह लेते हैं और एक बात में 4 बातों को लगा करके कहते हैं ताकि उनके मन को संतुष्टि मिल जाता है। और ऐसे लोग जो होते हैं ना, वो चलते फिरते जहर की गेठरी की तरह होते हैं जो पूरे संसार में जहर फैलाते हैं। और एक चीज़ और कहा गया है कि उन लोगों को जो दूसरे की बुराई करता है ना, तो सबसे बड़ा आनंद मिलता है हमको दूसरी बुराई करने में, कि दूसरे की बुराई कर रहे हैं, लगता है कि हम मन ओलंपिक जीत चुके हैं। और चिंता को चिता कहा गया है। चिंता सबसे बुरी चीज है, चिंता को लोग चिता कहते हैं। जिस व्यक्ति को प्रचंड चिंता ने घेर लिया हो ना, वो मतलब बर्बाद हो जाएगा, उसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। ईर्ष्या शायद चिंता से भी बदतर है। चिंता में आदमी बर्बाद हो जाएगा, लेकिन जलन में उससे भी बदतर चीज़ है, क्योंकि मनुष्य मौलिक गुणों का कुंठित बना देता है। आपके अंदर अगर आपके अंदर जलन है तो आपकी सारी अच्छी गुणें जो होगी वो बर्बाद हो जाएगी। और कहा गया है कि जलन से कहीं ज़्यादा बेहतर मौत है। मौत आएगी तो आप एक बार मर जाओगे, लेकिन आपके अंदर जलन होगी ना, हर दिन देख के मरोगे। आपका बाजू वाला कोई बढ़िया गाड़ी ले लिया है, अब उसकी 4 चक्का को देख करके आपके दिल में आएगा कि इसका शीशा तोड़ दें, ये कैसे ले लिया। ये जलन होता है, इसे ही द्वेष कहते हैं। और वो व्यक्ति पूरे संसार में ऐसा फैलाता रहता है। ईर्ष्या मनुष्य का चारित्रिक दोष नहीं है, प्रत्येक इसमें मनुष्य आनंद भी बाधा पड़ जाती है। यानी आपके अंदर जो ईर्ष्या जलन होगी ना, तो आप खुशी ले ही नहीं पाओगे यार। आप कैसे लोगे? प्राकृतिक में इतना अच्छा है, आप किसी के घर में शादी है, डीजे बज रहा है और आपके अंदर जलन है। डीजे में डांस कर लेते हैं ना, लेकिन आपको जलन हो रहा है कि उसके में डीजे काहे बज रहा है, सब उसके यहाँ क्यों गया। ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती है ना। और वो मानो कि उसको गाने का भी मज़ा नहीं रहता, फूलों का सुगंध भी उनको बेकार लगने रहता है। और आप कहेंगे कि जिसको प्रचंड चिंता ने घेर लिया ना, वो जीवन में बर्बाद हो जाता है। और कहा गया कि ईर्ष्या का एक सचमुच अनोखा मतलब कि इस ईर्ष्या का एक सचमुच लाभदायक पक्ष होता है कि जिसके अधीन हर आदमी, हर जाति प्रतिनिधि समक्ष बन जाता है। किंतु यह तभी संभव है जब ईर्ष्यालु व्यक्ति यह महसूस करता है कि कोई चीज़ है जो उसके भीतर है, कोई वस्तु दूसरों के पास है, किंतु यह नहीं समझ पाता है इस वस्तु को प्राप्त कैसे किया जाए। ईर्ष्यालु व्यक्ति का एक और लाभ होता है कि दूसरे के पास जो व्यक्ति जो चीज़ें हैं, पैसा है, बंगला है, गाड़ी है, तो आप इन चीज़ों को समझो कि उन चीज़ों को हम प्राप्त कैसे करेंगे। और वो शरीफ आदमी हमेशा ये सोच के सिर खुजाते रहते हैं कि यार वो मुझसे जलता है, आखिर मैंने उनका क्या बिगाड़ा, क्या किया मैंने उनका जो वो हमसे इतने जलते हैं। तब उन्हें याद आता है कि हमारे अंदर जो अच्छी चीज़ें हैं वो हमारी बुराई को तो सह लेंगे, हम में कुछ गलतियां होंगी उसको तो बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन हम में कुछ अच्छाई जो होगी, जो हम अच्छा काम जो करेंगे वो अच्छाई उससे हजम न होती है। और ये हमारी अच्छाई ही उनको बुरी लगती है कि यार ये इतना अच्छा कैसे हो सकता है, ये इतना अच्छा हो जाएगा, लोगों की नज़र में अच्छा हो जाएगा, लोग इसको अच्छा कहने लगेंगे, फिर ये तो यही जलन होता है। और उसी के बदले में ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने क्या कहा है, बड़े काम की बात कही ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने कि तुम्हारी निंदा वही करेगा जिसकी तुमने भलाई की है। यानी आपने जिसकी भलाई की है,
सबसे ज़्यादा आपकी बुराई वही व्यक्ति करेगा जिसकी आपने भलाई की है। ईश्वर चंद्र विद्या जो विद्या के सागर थे, उन्होंने ये कहा कि सबसे, और है भी, आपको याद होगा, आप वीडियो देख रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि आप जिसके लिए ज़्यादा अच्छा सोचते होंगे वही आपके लिए ज़्यादा बुरा सोचता होगा। ये फैक्ट है। और नीत्शे कुछ से होकर गुजरता है। और फिर नीत्शे ने एक बात कहा है, नीत्शे ने कहा है कि ये बाजार की मक्खियां हैं, ये जो आकरण हमारे चारों ओर भिनभिनाते रहते हैं। फिर नीत्शे ने क्या कहा है कि ये जलने वाले जो लोग होते हैं ना, ये बाजार के मक्खियों की तरह होते हैं कि मक्खी हमेशा गुड़ पे, मीठी चीज़ों पर लगती है। हम मीठे हैं, हम अच्छे हैं, हम दूसरों को फ़ायदा दे सकते हैं, तो क्या होता है, ये जलने वाले लोग हमारे पीछे पीछे रहते हैं और ये आकरण बाजार में भिनभिनाते रहते हैं। ये सामने प्रशंसा, यानी ऐसे लोग आपके सामने में आपकी तारीफ करेंगे, लेकिन आपके पीछे में आपकी इतनी बुराई करेंगे कि आप सोच नहीं सकते थे। यही इनकी असलियत होती है। और ये मक्खियां हैं, ये जो जलने वाले लोग होते हैं, कहा गया कि ये मक्खियां हैं, ये बेकार हमारे ऊपर भिनभिनाते रहती हैं। और कहा जाता है कि हाथी चले बाजार, कुत्ता लगे हजार। तो मतलब आप जो है ना, उन चीज़ों पर ध्यान मत दिया करो, ये बेकार में आपको बर्बाद करने के लिए लगा रहता है। अगर कोई आदमी आपके जीवन में आपके पीछे पड़ा है तो रुक के सोचें कि वो आपके पीछे पड़ा हुआ, यानी आप उससे आगे हो, तो अब यहाँ पर टेंशन की क्या बात है, उसकी बातों का गुस्सा बुरा क्या मानना है। आप तो आगे निकल चुके हो, इसलिए तो आपके पीछे पड़ा रहता है लोग। तो उन चीज़ों को चिंता में नहीं लेना है। मगर दिल छोटा और दृष्टि संकीर्ण है। जलने वाले लोगों का दिल भी छोटा होता है और नज़र भी थोड़ी छिटी होती है। जितने भी बड़ी हस्तियां, उनकी निंदा ही ठीक है, यानी जितने बड़े लोग उनके सामने आ जाए वो बुराई करके ही रहेंगे और उनसे नफरत करके ही रहेंगे, चाहे जितना उपकार के बदले अपकार देंगे। उनकी जितना बुरे लोगों की आप जितना भलाई करोगे, उपकार करोगे, वो आपके साथ हमेशा अपकार करेंगे। दरअसल दरअसल क्या होता है ना, कि जो ईर्ष्यालु लोग होते हैं ना, हम उनकी बातों का जब जवाब नहीं देते हैं ना, जब हम उनकी बातों का जवाब नहीं देते हैं तो वो अजीब सा मतलब बेचैन हो जाते हैं। और फिर वो इसी में वो हमको मतलब वो हमारे इस चुप्पी को अहंकार समझते कि देखो जवाब नहीं दे रहा, कितना घमंड है। और आपको कोई गाली देता है तो आप भी बदले में गाली दे देते हो। नहीं, वो चाहता ही है कि आपको अपने जैसा बना ले, खराब कर दे। वो छोटे लोगों की ये पहचान होती है। सारे अनुभवों को निचोड़ कर एक नीत्शे ने एक सूत्र कहा है कि आदमी में जो गुण महान होता है उन्हीं के चलते उसे लोग जलते हैं। तो अगर आपसे कोई जलता है तो इसका मतलब आप में वो गुण अच्छी गुण है और आपके उस अच्छे गुण से लोग जलना शुरू कर दिया है, लोग आपसे जलते हैं। ईर्ष्यालु का यही एक मतलब कि ईर्ष्यालु व्यक्ति का जो होता है वो काम होता है जलना। तो आज से आप किसी चीज़ों पर ध्यान न देंगे। आपसे कोई जलता है, कुछ करता है तो उसको ध्यान नहीं देना है। और इसमें दो चीज़ें बताई गई है। पहला कहा गया है कि ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय, जो जलने वाला लोग होता है उससे हम कैसे बचेंगे, और कह रहा है ईर्ष्या से कैसे बचे, जलन से हम कैसे बने। यदि आप चाहते हैं कि यार हम जलने वाले ईर्ष्यालु लोगों से बच जाएं तो उसका भी उपाय है, और आप जलन से बच जाएं, आप किसी से ईर्ष्या ना करें तो उससे भी बच जाए। तो यहाँ पहले बताया गया है ईर्ष्यालु से बचने का उपाय कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत की ओर भागे। यदि कोई आदमी आपसे जलता है, आपसे ईर्ष्या करता है, तो वो बाजार की मक्खियां हैं, उन मक्खियों को छोड़ करके आप क्या करें, एकांत की ओर भागे। यानी वैसे लोगों के सामने न बैठें, न उनसे मिलें, न बातें करें, और अपने आप को अकेला में, तन्हा में रखें, दूर रहें उन लोगों से, ताकि वो आपके पास ना आए, न मिले, और न वो आपके पास निगेटिव बातें करेंगे। तो ये याद रखिएगा। आप कहा है कि ईर्ष्यालु से बचने का उपाय क्या है, तो बाजार की मक्खियां को छोड़कर एकांत की ओर भाग जाना। अब कह रहा है ईर्ष्या से कैसे बचा जाए। ईर्ष्या से कैसे बचे, तो मानसिक अनुशासन, अब फालतू बात सोचने को छोड़ देना चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भीतर ईर्ष्या न हो, जलन न हो, तो अपने मानसिक को, दिमाग को अनुशासन में रखें और फालतू बातों को न सोचें। अब जहाज जा रहा था यार, जहाज पे जल रहा है, हमको जला रहा है, कोई बुलेट से निकल गया, आप बाइक से हो, बुलेट वाला हमको दिखा रहा है, नहीं यार, उसका बुलेट है, अपनी यामाहा है, अपनी गाड़ी पर ध्यान दो। तो याद रखना, अनुशासन में रहना और फालतू बातों को सोचना आप छोड़ देना। अब फालतू बातों को बिल्कुल मत सोचना, है ना, जो कि ईर्ष्यालु लोगों से बचने का ये नॉर्मल उपाय है। अब उन चीज़ों को छोड़ देना और आपके अंदर पता लगाना कि आप में कौन सी कमी है, उस कमी को पूरा करने की कोशिश करते रहो। बेकार के लोगों के बातों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो ईर्ष्यालु लोग होते हैं। तो आपको पता चल गया कि ईर्ष्यालु लोग तो आपके लाइफ के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपको चिंतित ना हो जाना है, समझ रहे हो आप मेरी बात को। आपको चिंतित ना होना कि यार कैसे होगा, क्या होगा, इन सब बातों पर ध्यान बिल्कुल नहीं दे रहा। तो इस तरीके से आपका ये चैप्टर
चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो चुका है। इसका कुछ सवाल है, सवाल को भी मैं क्लियर कर देता हूँ। पहला सवाल है, वकील साहब क्यों सुखी नहीं थे? दरअसल उनके बाजू में जो बीमा एजेंट थे, उनकी तान आन बान शान तरक बरक और मासिक आय देख करके वकील साहब का कलेजा जल रहा था। ईर्ष्या का अनोखा वरदान क्यों कहा गया है? ईर्ष्या को अनोखा वरदान इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ देखो मैंने लिख दिया है, क्योंकि ईर्ष्या को अनोखा वरदान कहा गया है क्योंकि वो जिस व्यक्ति के हृदय में होता है वो उन चीज़ों से, जो चीज़ें मौजूद होती है वो उन चीज़ों से लाभ नहीं ले पाता है, बल्कि उन चीज़ों की दाह में जलता रहता है जो उसके पास ना होता है। ईर्ष्या की बेटी किसे और क्यों कहा गया है? तो ईर्ष्या की बड़ी बेटी का नाम निंदा कहा गया है। ठीक है, क्योंकि कहा गया है जो व्यक्ति ईर्ष्यालु होगा वही बुरे किस्म का निंदक होगा। ईर्ष्यालु से बचने का क्या उपाय? तो देखिए यहाँ पर ईर्ष्यालु लोगों से बचने का उपाय है कि बाजार की मक्खियों को छोड़कर एकांत में चले जाएं। लास्ट सवाल है कि ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष क्या होता है? तो ईर्ष्या का लाभदायक पक्ष ये होता है कि ईर्ष्यालु व्यक्ति हर व्यक्ति को अपने से श्रेष्ठ और बड़ा मान लेते हैं और इसी द्वेष में जलते भूनते रहते हैं। तो इस प्रकार से आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट हो चुका है और आपका चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। अगर आप चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब